वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में मैं आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको इस क्लास को पूरा देखना होगा और अच्छे से नोट बनाना होगा। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समझाता हूँ। देखिए, इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हमेशा आएंगे। दो चार सेंटेंस जरा बोल के बताओ। वह दौड़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो जो काम चल रहा होगा उसी को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यही बात मैंने कॉन्सेप्ट, देखिए जरा कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, तो जो काम आप फ्यूचर में बता रहे हैं कि वह काम चल रहा होगा, उसी काम को दिखाने के लिए इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कह रहे हो तुम्हारा दोस्त छुप रहा होगा, तुम्हारा दोस्त छुप रहा होगा तो छुपने का काम चल रहा होगा। तुम्हारा दोस्त सो रहा होगा तो सोने का काम चल रहा होगा। वह यहाँ आ रहा होगा तो उसके आने का काम चल रहा होगा। वह दिल्ली जा रहा होगा तो उसके जाने का काम चल रहा होगा। तो जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा उसी को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप कि इसका पहचान, कॉन्सेप्ट दोनों बात समझ में आ गया। हम लोग आज सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो काम नहीं कर रहा होगा, और उस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, विल या शैल, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब यहाँ देखो, निगेटिव में जो काम नहीं कर रहा होगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे, अफर्मेटिव में जो काम कर रहा होगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल दोनों में से कोई एक लगाएंगे, और उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा तो उसको भी लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे सर सेल कब आएगा, सॉरी बिल कब आएगा, सेल कब आएगा, तो वो भी देख लो। सेल का जो हम प्रयोग करेंगे आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करना है। बाकी कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो गया सबके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। जैसे यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, और भी कोई सब्जेक्ट होगा सबके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विल और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं ओंट। क्या बोलते हैं, ओंट। और सेल और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं सेंट। क्या बोलते हैं, सेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। सेल कब लगाना है, बिल कब लगाना है, ये भी नोट कर लीजिए, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जरा यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा है मैंने, इसको देखिएगा। अभी मैं आपको और एग्जांपल लिखाऊंगा, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए पहले एग्जांपल लिखिए, वे शोक नहीं मना रहे होंगे। वे शोक नहीं मना रहे होंगे, उनकी दादी मर गई। अब दादी 200 साल नहीं, 200 साल तो नहीं जी होगी, 120 साल जी हैं, तो 120 साल जीने के बाद अगर मरी है तो उतना शोक नहीं मनाएंगे इंसान। तो यहाँ सेंटेंस बोला गया कि वे शोक नहीं मना रहे होंगे। तो इसका इंग्लिश जरा देखते हैं क्या होगा। तो दे, वे मतलब दे, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, विल या शैल दोनों में से कोई एक, तो विल आ गया, तो दे विल। विल के बाद क्या लिखोगे, नॉट लिखना है तो नॉट। नॉट के बाद बी लिखना है तो बी हो गया। बी के बाद मेरे में आंजी, तो यहाँ लिख लिया मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो दे विल नॉट बी मॉर्निंग, दे विल नॉट बी मॉर्निंग। वो शोक नहीं मना रहे होंगे, दे विल नॉट बी मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल, वह विरोध नहीं कर रहा होगा। वह विरोध नहीं कर रहा होगा, तो विरोध कौन नहीं कर रहा होगा, वह। तो वह के लिए सबसे पहले लिखेंगे वह मतलब ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक, तो विल हो गया। विल के बाद नॉट लगाना है तो नॉट हो गया। नॉट के बाद क्या लगाना है, बी लगाना, तो बी हो गया। बी के बाद मेन में आएंगे, तो विरोध करना मतलब अपोज होता है, तो अपोज में आएंगे लगेगा, अपोजिंग हो जाएगा। सो ही विल नॉट बी अपोजिंग, ही विल नॉट बी अपोजिंग। इसको आप इसका प्रयोग करिए जरा। स्पीकिंग में हम शॉर्ट का प्रयोग करते हैं, ही ओंट बी अपोजिंग, ही ओंट बी अपोजिंग, ओंट बी अपोजिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, यह नोट कर लीजिए, और दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5-6 एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं हिंदी लिखूंगा नहीं, हिंदी में बस सिर्फ बोलूँगा और डायरेक्ट मैं इंग्लिश लिखूँगा, क्योंकि हिंदी लिखने का टाइम है नहीं मेरे पास, डायरेक्ट मैं इंग्लिश लिखूँगा। ठीक है, जितना जगह हो सकता है उतना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, 5, 6 या 7 जितना भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, हाँ, पहला एग्जाम्पल सब में निगेटिव में सब में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर आप लिख लिए हैं,
उसी को सामने रखिएगा। जो सेंटेंस मैं बोलूँगा सबसे पहले आपको वीडियो को रोक के खुद ट्रांसलेशन करके देखना है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक दो बार गलतियाँ होगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे, लेकिन गलती ही नहीं करेंगे तो जीवन में नहीं सीख पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ सीखना चाहता है सबसे पहले वो गलती करता है, गलती करने के बाद फिर वो सीखता है। तो गलती करने से घबराइए नहीं, जितना गलती करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। तो गलती करिए, बेहिचक गलती करिए। पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, वह तुम्हें नहीं बुलाएगा, सॉरी, वह तुम्हें नहीं बुला रहा होगा, वह तुम्हें नहीं बुला रहा होगा, वह तुम्हें नहीं बुला रहा होगा। ही विल नॉट बी, बुलाना मतलब कॉलिंग यू, ही विल नॉट बी कॉलिंग यू, ही विल नॉट बी कॉलिंग यू, वह तुम्हें नहीं बुला रहा होगा। ही विल नॉट बी ही विल नॉट बी कॉलिंग यू। वह तुम्हें पैसा नहीं दे रहा होगा। ही विल नॉट बी गिविंग यू मनी, वह तुम्हें 100 रुपया नहीं दे रहा होगा। ही विल नॉट बी गिविंग यू 100 रुपीज। चलिए अगला एग्जाम्पल, दूसरा, हाँ, वे का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ वे यहाँ नहीं आ रहे होंगे, वे यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो वे यहाँ नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग हियर, दे विल नॉट बी कमिंग हियर, वे नहीं आ रहे होंगे। दे विल नॉट बी कमिंग हियर, वे नहीं नाच रहे होंगे। दे विल नॉट बी डांसिंग, वे गाना नहीं गा रहे होंगे। दे विल नॉट बी सिंगिंग, वे खाना नहीं खा रहे होंगे। दे वोंट बी ईटिंग फूड, दे वोंट बी मतलब दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, किसी का नाम का बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ रीना अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रही होगी, रीना अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रही होगी। तो रीना विल नॉट बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क, रीना विल नॉट बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क। चलिए अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी दादी पैसा नहीं बचा रही होगी, तुम्हारी दादी पैसा नहीं बचा रही होगी। बेचारी बुढ़ी है, 2-4 रुपये जो भी पाती है खर्चा कर देती होगी। तो तुम्हारी दादी पैसा नहीं बचा रही होगी, तुम्हारी दादी पैसा नहीं बचा रही होगी। योर ग्रैंड मदर, ये देखो ये सब्जेक्ट है, योर ग्रैंड मदर ये सब्जेक्ट है। विल नॉट बी सेविंग द MONEY, चलो मनी का जगह नहीं था उधर तो इसलिए मैंने MONEY स्पेलिंग में बता दी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसके पापा यहाँ नहीं पहुँच रहे होंगे। तुम झूठ में डर रहे हो, उसके पापा यहाँ नहीं पहुँच रहे होंगे। चलो खेलो, डरो मत, खेलते रहो। उसके पापा यहाँ नहीं पहुँच रहे होंगे, उसके पापा मतलब हिज फादर विल नॉट बी, पहुँचना मतलब रीचिंग हियर, हिज फादर विल नॉट बी रीचिंग हियर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, मैं कह रहा हूँ वे फुटबॉल नहीं तोड़ रहे होंगे। फुटबॉल को कोई तोड़ेगा, फुटबॉल को फोड़ेंगे। ठीक है, वे फुटबॉल नहीं फेंक रहे होंगे। चलो फेंकना निकल गया, चलो फेंकना ही बना लेते हैं। वे फुटबॉल नहीं फेंक रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी, फेंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रो, THROWING, throwing, they will not be throwing the football। ठीक है, अब जितना मर्जी उतना बनाइए, दे का बनाइए, ही का बनाइए, सी का बनाइए। चलिए 7वां एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा हो जा रहा है। चलो 7वां एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पापा उसे नहीं डांट रहे होंगे, तुम्हारे पापा उसे नहीं डांट रहे होंगे, तुम्हारे पापा उसे नहीं डांट रहे होंगे। योर फादर विल नॉट बी स्कोल्डिंग हिम,
तो लो सेंटेंस बन गया। 7 सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखाया। अब इस प्रकार से आप जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। वह नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं आ रहे होंगे, योर फ्रेंड विल नॉट बी कमिंग हियर। इस प्रकार से जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। ठीक है, मैंने आपको पहचान दे दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया है, कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, आई होप कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।